नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र निपटने के बाद जो सरकार के सामने सबसे बड़ा काम होगा वो होगा बजट पेश करने का। और जुलाई में बजट पेश करना है और हर बार जब बजट का वक्त करीब आता है तो इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है कि इनकम टैक्स का क्या होगा, राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। असल में इसकी एक वजह भी है। एक समय ऐसा था जब देश आज़ाद हुआ था तो 98% तक टैक्स लगता था। उसके बाद धीरे धीरे लगभग हर बजट में थोड़ा कम करके इसको 30% तक लाया गया। तो ये एक स्वाभाविक हो जाता है कि जब हर बार बजट आता है तो ये एक चर्चा शुरू हो जाती है कि इनकम टैक्स रेट जो है वो कम होगा या नहीं होगा। इस बार जो बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि इनकम टैक्स में मोदी सरकार से राहत मिलेगी। इसकी वजह लोग यह मान रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा को चुनाव में झटका लगा है उनके नेतृत्व में, और एक सही मायनों में गठबंधन सरकार चल रही है जिसमें कि भाजपा का अपने दम पर बहुमत नहीं है। तो ऐसा लोग मान रहे हैं कि सहयोगियों के दबाव के चलते सरकार जो है इनकम टैक्स में राहत दे सकती है। लेकिन अभी तक जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसमें उसने यही संकेत दिया है कि वह दबाव की राजनीति के आगे झुकेगी नहीं। इसलिए इस तर्क में कितना दम है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आर्थिक कारण जरूर है कि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं और अर्थव्यवस्था को अगर रफ्तार देनी है तो लोगों को खर्च करने के लिए पैसे होने चाहिए। इस लिहाज से सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि हर वर्ग के पास किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ पैसा जाए। कहा जा रहा है कि किसानों के लिए जो 6,000 रुपये अभी सालाना दिया जा रहा है वो 8,000 रुपये किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जा सकती है। हो सकता है जो अभी नील टैक्स की जो लिमिट है, कर मुक्त आय जो है उसकी भी सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो खैर ये तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल ये जानना दिलचस्प होगा कि किस तरह से टैक्स रेट 98% से 30% तक आया है, कब किन किन वित्त मंत्रियों के नेतृत्व में ये बदलाव हुआ है। तब 11 टैक्स स्लैब हुआ करते थे, आज 3 स्लैब हैं और अधिकतम टैक्स रेट 30% का है। आज़ाद भारत में जब पहली बार इनकम टैक्स में बदलाव किया गया तब वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। ये बात 1949-50 की है। जॉन मथाई ने 10,000 रुपये तक की कमाई पर चौथाई आना टैक्स कम कर दिया था। पहले स्लैब पर टैक्स 1 आना से घटाकर 9 पाई और दूसरे स्लैब में 2 आना से कम करके 1.9 पाई कर दिया था। आना और पाई के चक्कर में आप उलझ नहीं जाएं, इसलिए मैं बताता चलूं कि आना जो एक करेंसी की यूनिट हुआ करती थी और 1 आना रुपए का 16वां भाग हुआ करता था। मतलब 1 रुपये में 16 आने होते थे। 1 आना में 4 पैसे या 12 पाई होते थे। करीब 25 साल तक अधिकतम कर की सीमा 97.75% बनी रही। 1974-75 में YV चौहान वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इसे 75% किया और 6,000 रुपये तक की आय टैक्स फ्री कर दी। फिर 85-86 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ा बदलाव किया और टैक्स स्लैब को 8 से घटाकर 4 कर दिया और 18,000 रुपये तक की आय को कर मुक्त कर दिया। 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी पर उन्होंने टैक्स की अधिकतम दर 50% रखी थी। 1992-93 में मनमोहन सिंह ने इसमें बड़ा सुधार किया। उन्होंने टैक्स स्लैब भी 3 कर दिया और अधिकतम टैक्स की दर 40% रखी। 2 साल बाद मनमोहन सिंह ने टैक्स स्लैब में फिर बड़ा बदलाव किया, हालांकि टैक्स की दर को जस का तस बनाए रखा। 1997-98 में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बने तो उन्होंने 10, 20 और 30% का 3 टैक्स रेट रखा। कुछ और भी राहत उन्होंने दी। नौकरी पेशा लोगों के लिए उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए ऐसी व्यवस्था दी कि 75,000 रुपये सालाना सैलरी अगर आप पा रहे हैं और 10% रकम आप अगर PF में जमा करा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता था। ये व्यवस्था वित्त मंत्री चिदम्बरम ने की। करीब 10 साल बाद 2005-06 में चिदम्बरम ने 1 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री कर दी और स्लैब की रेंज भी बढ़ा दी। फिर 2010-11 में प्रणब मुखर्जी ने
एक बार फिर बड़ी राहत का ऐलान किया। 1.60 लाख तक की इनकम उन्होंने टैक्स फ्री की। उसके बाद के 5 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 5 से 8 लाख पर 20 और उससे ज़्यादा पर 30% का टैक्स लगा। 2012-13 में भी प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए जहां 2 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया, वहीं 10% के दायरे में 5 लाख और 20% के दायरे में 10 लाख तक की आय को ला दिया। 2014-15 में अरुण जेटली आए तो उन्होंने संपत्ति कर खत्म किया और संपत्ति कर की जगह 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आय वालों पर 2% का सरचार्ज लगाया। 2017-18 में जेटली ने ऐसी व्यवस्था की कि 3 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़े और 3 से 3.5 लाख रुपए की आय पर 2500 रुपए का टैक्स बनता था। 2020-21 में निर्मला सीतारमण ने एक और बड़ा बदलाव किया और उन्होंने आय करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प दिया, जिसे न्यू टैक्स रिजीम कहा जाता है। उन्होंने कर प्रणाली को आसान बनाने के मकसद से 70 के करीब ऐसी छूट वाली व्यवस्था खत्म कर दी, ऐसे प्रावधान खत्म कर दिए जिसके तहत कि इनकम टैक्स से जुड़ी छूट लोग ले पाते थे। अब इस बार निर्मला सीतारमण क्या करती हैं, यह देखने के लिए हमें जुलाई तक, जब तक उनका बजट आ नहीं जाता है, तब तक इंतजार करना होगा।